नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट। आज हम इंडियन लॉजिक के बारे में बात करने वाले हैं और इसको डिटेल में जानेंगे कि यूजीसी के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में इंडियन लॉजिक को क्यों डाला गया, इसका क्या कारण था। और ये टॉपिक हमारे लिए एज ए इंडियन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी डिबेट के बाद इंडियन लॉजिक को वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है और माना है कि हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद ये एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है और इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो एक एक बातें सच हैं और मानव कल्याण में लागू करने की बातें हैं और हमारे जीवन में उतार कर उनको इंटीमेट करने की चीज़ें हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम इसमें इंडियन लॉजिक के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस और टाइप ऑफ प्रमाणा जो कि हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से जुड़ा टॉपिक है उसको जानेंगे। तो अगर मैं प्रमाण की बात करूं तो यह एक संस्कृत का वर्ड है, इसको आप सिद्धांत भी कह सकते हो, जिसका मतलब है मेजर करना। मेजर क्या करना दोस्तों, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो जो भी उसमें विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को वैसे ही मानना आपका प्रमाण कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू सेंस निकालना या ट्रू नॉलेज निकालना ही प्रमाण कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ प्रमाणा इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ इंडियन लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ नॉलेज। तो ये जो प्रमाण हम अभी पढ़ने वाले हैं ये इंडियन लॉजिक को और फिलोसफी ऑफ नॉलेज को पढ़ने के लिए क्रिटिकल रोल अदा करेंगे। जैसे कि इंडियन फिलोसफी ऑफ स्कूल को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में दोस्तों तीन थॉट्स आते हैं, जैन, बुद्ध और चारावाक। दोस्तों कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पर फिलोसफिकल स्कूल को डिवाइड कर रहा हूँ, किसी धर्म को नहीं। तो दोस्तों आस्तिक में आस्तिक में आपका ये दर्शन आ जाते हैं सारे के सारे, सांख्य, योग, न्याय। इन इंडियन फिलोसफी द वर्ड रिप्रेजेंट्स ऑल द मीन थ्रू विच ट्रू एंड एक्यूरेट, सच और सही, नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड कैन बी ऑब्टेन। वर्ल्ड में जितने भी पदार्थ है, जितने भी तरह की चीज़ें हैं, उनके बारे में ट्रू और एक्यूरेट नॉलेज को गेन करना ही इंडियन फिलोसफी का मकसद है। आस्तिकल फिलोसफिकल स्कूल के अंदर हम दोस्तों न्याय दर्शन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमको 6 टाइप के प्रमाण मिलते हैं। कितने टाइप के प्रमाण मिलते हैं? 6 टाइप के प्रमाण मिलते हैं। और उन प्रमाण के आधार पर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में उसकी ट्रू नॉलेज गेन कर सकेंगे। अब इन 6 टाइप के प्रमाण को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला जो प्रमाण है हमारे पास वो है प्रत्यक्ष। इसको हम परसेप्शन भी कहते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे सेंस ऑर्गन से हमको जो नॉलेज प्राप्त होती है उसको हम परसेप्शन बोलते हैं या प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट परसेप्शन में हम स्मेल, टच, फॉर्म, साउंड एंड टेस्ट कर सकते हैं और इस बेस पर हम किसी भी पदार्थ के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज गेन करेंगे वो हमारा डायरेक्ट परसेप्शन में आएगी। जैसे कि स्किन है, अब हमारी स्किन पर कोई टच हुआ, कोई चीज़ ठंडी थी, गर्म थी, जैसे कि एयर ही है, तो हमको एयर की क्वालिटी के बारे में पता चल गया कि एयर ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। नॉलेज टेक्स प्लेस व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन 5 चीज़ों से कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी, हम तभी उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं हमारी सेंस के थ्रू। डायरेक्ट सेंसरी परसेप्शन इज आल्सो रेफर टू एज एन अनुभव। इसको हम अनुभव भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ बार बार होती गई तो उसके बारे में हमको पता चल गया कि इस चीज़ का नेचर ऐसा है, इसकी ये क्वालिटियाँ हैं। इनडायरेक्ट परसेप्शन क्रिएट्स नॉलेज बेस्ड ऑन मेमोरी। यह हमारी स्मृति पर आधारित होती है। वंस वी हैव नोन व्हाट एन एप्पल लुक्स लाइक, अगर हमने एक बार एप्पल को देख लिया और उसको खा लिया, दिस गेट्स फीड इनटू आवर मेमोरी और स्टॉक ऑफ नॉलेज। यह फिर हमारे नॉलेज के स्टॉक में चला जाएगा और फिर कभी अगर हम उसी तरह के फल को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह लाल कलर का जो फल है ये एप्पल की तरह दिखता है, तो ये ज़रूर कोई ना कोई एप्पल की ही वैरायटी होगी। सेकंड नंबर पे दोस्तों अनुमान आता है। अनुमान को आप इस तरह से समझिए कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता है या जो चीज़ आपने बार बार की है उसके बारे में आपको ट्रू नॉलेज है, वो आपने चीज़ वो देखी है, और जो चीज़ आपने नहीं देखी उसके बारे में अनुमान लगाते हो कि वो चीज़ ऐसी होगी या उस चीज़ की क्वालिटीज़ ऐसी होंगी, तो उसको हम अनुमान लगाना। तो वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है और हमारी बैकग्राउंड नॉलेज की चीज़ें ऐसे होती है, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में अनुमान या इन्फेरेंस लगा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो आप, वी कैन इन्फर फायर फ्रॉम द स्मेल ऑफ स्मोकिंग। हमने देखा जब भी आग हम लगाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, यह हर बार देखा और हमारे मन में, हमारे चित्त में ये चीज़ बैठ गई कि आग का और धुएं का डायरेक्ट रिलेशन है, बिना धुएं के आग नहीं हो सकती। तो जब कभी हमने किसी हिल पर या किसी दूर स्थिति पे
या कहीं दूर कोई धुआं उठता देखा तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वहाँ पर आग लगी है। इसके लिए हमको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको वहाँ पर जाकर ही देखना पड़े कि वहाँ पर आग लगी है या नहीं लगी है। तो इस तरह से अनुमान काम करता है। तीसरे नंबर पे आता है कंपैरिजन या उपमान। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द परसेप्शन एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नॉलेज। इसमें हम किसी दो ऑब्जेक्ट में सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं और वो भी हमारे कई बार चीज़ें फिट बैठ जाती हैं। जैसे कि ये सॉक्स हैं, ये किसके लिए है, ये पाँव के लिए है, और ये दस्ताने हैं, ये किसके लिए होंगे, हमारे हाथों के लिए होंगे। तो इस तरह से भी हम चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ देख के, कोई पैटर्न देख के भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बंदर तो देखे ही होंगे, इसकी सारी की सारी क्वालिटीज़ का भी पता होगा। एक्चुअली हमारे लिए तो वो डिसक्वालिटी ही है, क्योंकि वो बंदर हमको तो तंग ही करते हैं। तो आपको ये पता है कि बंदर पेड़ों पर चलते हैं, बिल्डिंग्स पर चढ़ जाते हैं। और अगर आप कहीं जंगल में चले जाते हो और जंगल में ऐसे ही कोई जानवर देखते हो जो कि पेड़ पौधों पर चल रहा है, टहनियों से लटक रहा है, तो आप सीधा कंपेयर करोगे कि जो बंदर मैंने देखा है यह जानवर उसी तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी एक जंगल मंकी होगा। ओके, चौथे नंबर पे आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, या फिर अज्यूम करना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अजम्पशन कर लेना कि वो चीज़ ऐसी होगी। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट आर द अर्थापत्ति अनुमान। हम कोज एंड इफेक्ट को देखकर कुछ चीज़ों के बारे में अजम्पशन लगा लेते हैं कि वो चीज़ ऐसी होगी, तो वहाँ पर वो चीज़ कहीं ट्रू भी हो जाती है, तो इसको हम अर्थापत्ति या अजम्पशन या इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज आइदर गेन फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन और हर्ड। इस तरह की नॉलेज को हम, जो हमने अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, देखा है और जो सुना है, उसके बेस पर हम राइटली अज्यूम कर पाएँ किसी चीज़ के बारे में, वही अर्थापत्ति कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो इसका। फॉर एग्जाम्पल, ए हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट वॉक इन नाइट। अगर कोई बहुत हेल्दी पर्सन है जिसके 6 ऐप हैं और वो कहे कि भाई मैं दिन में नहीं वॉक करता या दिन में प्रैक्टिस नहीं करता, इस परसेप्शन से हम सीधा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर वो हेल्दी है तो वो रात को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करता मिलेगा, वॉकिंग करता मिलेगा। इसके बाद है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है? किसी चीज़ के ना होने से ही उसके बारे में नॉलेज गेन प्राप्त करना। This is the based on the appearance of non-existence things based on the non-perception. This means the perception as well as non-perception can be source of valid knowledge. इससे भी हम valid knowledge कैसे गेन कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखो इसका। जब टीचर क्लास में जाता है और उसको वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलता, तो वो सीधा ये नॉलेज गेन कर सकता है कि वो कहीं ना कहीं बाहर हैं, ग्राउंड में है या फिर घर चले गए हैं। तो ये भी तो एक नॉलेज है कि वहाँ पर स्टूडेंट है नहीं है क्लास में। तो इस तरह से हम किसी की नॉन अपीयरेंस से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, या फिर अपीयरेंस के होने से हमको नॉलेज गेन हो जाएगी कि स्टूडेंट क्लास में है और कहीं नहीं हो सकते। छठे नंबर पर आता है शब्द प्रमाण और वर्बल टेस्टिमनी। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। इसको कई सारे वेस्टर्न फिलोसफर ने मानने से इनकार कर दिया था कि ये चीज़ें गलत है, टेक्स्ट बेस है, बट फाइनल में इसको भी मान लिया गया है। और इसको कैसे समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में एक शब्द आता है आप्त पुरुष। आप्त पुरुष वो होते हैं जो हमेशा सच्चाई के लिए काम करते हैं, अपनी निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण में लीन रहते थे, जैसे ऋषि दयानंद जैसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऋषि कणाद हुए हैं। तो इन लोगों ने अपने फील्ड में पूरा एक्सपर्टाइज किया है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक विषय पर ही काम किया है, और इनके काम को आप कभी भी नकार नहीं सकते, झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इसको शब्द प्रमाण या वर्बल टेस्टिमनी भी कहा जाता है। जैसे कि ऋषि दयानंद ने पूरी ज़िंदगी वेदों की पालना में निकाल दी, तो ऐसे लोग किसी स्वार्थ में आकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकते। ये केवल और केवल सत्य ही बोलते हैं और लिखते हैं। तो ये था आपका शब्द प्रमाण। इसलिए इस टॉपिक को मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं बहुत ही गर्वित महसूस करता हूं, क्योंकि बहुत दशकों तक इंडियन फिलोसफी को नकारा गया, बहुत से रिसर्च, लेकिन बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, डिबेट हुई, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे ग्रंथों की ऑथेंटिक और रियलेबिलिटी का पता चल रहा है कि हाँ, इनमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो कोई झूठ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज जर्मनी इंजीनियरिंग का हब है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर किसी लैंग्वेज पर हो रही है तो वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही एक एडवांस लैंग्वेज है और इसका मल्टीपल यूज आप सुपर कंप्यूटर में भी कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसा बताने में कि अब ये चीज़ें हमारे सिलेबस में भी पढ़ाई जा रही हैं। इसे अगली वीडियो में हम इससे जुड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी के लिए मुझे दो इजाज़त। आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Thank you for listening. I really appreciate your time.